जय हिंद साथियों। देश का कोहिनूर कहे जाने वाले सोनम वांगचुक जी 18 दिनों से लगातार अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। ये बातें चर्चा में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, आखिर वो अनशन में क्यों बैठे हैं, आइए इस बातों को जानते हैं। इस बातों को जानने से पहले कुछ गंभीर बातों को बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी 1924 में सत्य अहिंसा के खिलाफ अनशन किए थे, वो भी 21 दिन किए थे। और जब गांधी जी अनशन किए थे तो इनकी सूझबूझ जानने के लिए, इनकी हाल चाल जानने के लिए अंग्रेज लोग अक्सर आया करते थे, और 21 दिनों बाद आकर अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। और यही देश है, यही आजाद भारत है, जिसमें 18 दिन तक देश का कोहिनूर अनशन में बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी जो पक्ष का मंत्री है, कोई नेता है, कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब अन्ना हजारे जी 2011 में लोकपाल बिल पास करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन में बैठे थे, 12 दिन अनशन में बैठे थे, और अंत में जाकर के कांग्रेस को घुटने टेकना पड़ा था और अन्ना हजारे की बात को स्वीकार कर लेना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं माना जा रहा है? आइए कुछ बातों को जानते हैं। सोनम वांगचुक की जीवनी पर फोकस करते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक जी एक ग्रेट इंजीनियर है, शिक्षा सुधारक है, उनमें बहुत सारी अच्छाइयां है। उन्होंने एक एस सेकमोल, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एजुकेशन ऑफ कल्चर एंड मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इन्होंने लद्दाख के शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया। उन्होंने लद्दाख में क्या किया कि उन्होंने ऐसा शिक्षा प्रणाली लाया जिसके द्वारा बच्चे के एजुकेशन में बहुत सुधार हो गया, और रट्टा जो बच्चे मारते हैं उनको तकनीक के द्वारा उनके शिक्षा में एक शिक्षा को आसान बनाया गया। 2009 में एक मूवी बनी थी जिसको आमिर खान बनाए थे, उस फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जो आमिर खान का सीन है, वो रेंचो जो बना है, कितने ब्राइट स्टूडेंट है, वो ब्राइट स्टूडेंट और कौन नहीं, वो कौन है? सोनम वांगचुक की रियल स्टोरी पर फिल्म बनी हुई है, और वो एक पर्यावरण करता है। और सोचिए, सोनम वांगचुक जी इतने बड़े इंजीनियर है कि उन्होंने आइस स्तूप, क्या बोलते हैं, आइस स्तूप की सहायता से इन्होंने वो लद्दाख में ठंडी के दिनों में पानी बर्फ जम जाता है, उसकी सहायता से इरिगेशन में सिंचाई के लिए गर्मियों में ऐसा टेक्निक ला दिए कि ठंडी के दिन में पानी इकट्ठा होगा, और गर्मी के दिनों में वहां पर नदी नहीं होने के बावजूद भी खेत को आसानी से पटाया जा सकता है। और यहां तक ही नहीं, ये इतने ग्रेट पर्सन है कि इनको 2018 में इनको पुरस्कार मिला। उनको उस पुरस्कार का नाम है मोगसेसे पुरस्कार मिला। और इतना आप जानने के बाद ये समझ गए होंगे कि जो अनशन पर बैठा हुआ है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही ग्रेट व्यक्ति है। उस जो अनशन पर बैठे हुए हैं, ये खुद के लिए नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बैठे हुए, वो आप और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं है, उनकी पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानती है। ऐसा व्यक्ति तो पॉपुलैरिटी के लिए बिल्कुल अनशन पर नहीं बैठेगा। तो उनका मुद्दा क्या है? तो जो देश में नीट के पेपर बार बार जो लीक हो जा रहा है, और कुछ दिन पहले लीक हुआ था नीट का पेपर, 17 बच्चे ने आत्महत्या कर लिया था। आखिर 17 बच्चे जिस घर के होंगे, जिस समाज, जिस परिवार, जिस गांव से होंगे, उस गांव पर क्या बीता होगा, उस परिवार के ऊपर क्या बीता होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन नेताओं को इस बात का रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ये भारत देश स्वतंत्र देश है, यहाँ पर सबका अधिकार चलता है। यहाँ पर जनता, यदि पब्लिक को, जो पब्लिक है, नेताओं को चुनती है, तो सवाल करने का अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। तो ये उनका जो सोनम जी है, इनका डिमांड है कि आ करके इस मुद्दे पर कम से कम बात तो करिए। वो छोड़िए धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो बात की बात है। आकर एक बार उनकी हाल चाल तो जाननी चाहिए। क्यों इंसानियत नहीं है क्या? वो देश के नागरिक नहीं है क्या? वो एलियन है क्या? वो पाकिस्तान के कोई आतंकवादी है? अरे भी वो देशभक्त है। उनकी बात को सुनिए, और उनकी बातों को में सत्यता है, तभी जाकर वो अनशन में बैठे हुए हैं, मजबूरी में अनशन पर बैठे हुए हैं। और सभी देश के लोगों से यही मैं कहना चाहूंगा, देखिए, ये आज के मीडिया में, आज के समय में सोशल मीडिया पर एक सुनने को मिलता है, न्यूज में तो दिखाया ही नहीं जा रहा है। नेशनल न्यूज वाले को तो पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है।
उन लोग को बस ये दिखा जाएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ गए तो देश के शिक्षा मंत्री जी यहाँ गए, बड़े बड़े मुद्दाओं को दबा दिया गया। न गरीबी के मुद्दे को दिखाया जाएगा, न भ्रष्टाचार को दिखाया जाएगा, कभी ये सब नहीं दिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पर ही बातें रहती है और सिमट जाती है। मैं चाहता हूं कि इस बात को हम लोगों की आवाज बने और हम लोग सोनम जी की आवाज बन करके अपने उनकी आवाजों को बुलंद करें। वरना यदि हम लोग आज उनके साथ खड़े नहीं हुए तो देश में आने वाले समय में आपके साथ खड़े होने में कोई डरेगा? कोई क्यों जान की बाजी लगाने जाए? 18 दिन हो गया, कोई पूछने नहीं गया। अनशन कब तक चलेगा? वो आदमी की स्वास्थ्य इतनी बिगड़ रही है कि उनका वजन 8.5 kg कम हो गया। अब सोचिए उस आदमी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। वो आदमी अपनी मौत से लड़ रहा है। आखिर किसकी लड़ रहा है? हम लोगों के बच्चे के भविष्य की लड़ रहा है। और एक सबसे बड़ी अहम मुद्दा यह है कि हम लोग कैसे नेता को चुन रहे हैं जिसको हमारे बच्चों के भविष्य का टेंशन नहीं है, भविष्य की चिंताएं नहीं है, जो अपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ जो कोई अनशन कर रहा है उसका हम साथ नहीं दे रहा है। आखिर हम इंसान ही या जानवर बन बैठे हैं? अंग्रेज भी होंगे तो इतना बुरा नहीं होंगे जितना फिलहाल के नेता लोग बन चुके हैं। देखिए, यदि इनके साथ बुरा हो गया तो बहुत बड़ा अभियान चलेगा। देश की सभी पार्टियों को एक होना चाहिए, विपक्ष को इस बात में जा करके समर्थन देना चाहिए, ट्वीट नहीं करना चाहिए। जाके उनके साथ अनशन पर घंटों बैठी है, आधी घंटा भी बैठी है, लेकिन समस्या यही है, नेताओं को तो एसी में रहने की आदत है, घामा में घाम लग जाएगा आप लोगों को ना। समस्या वो नहीं, आप लोग मुफ्त की पॉपुलैरिटी चाहिए। आपको तो कैसे कहता है, पुतरो मीठ है भतरो मीठ। आप लोग को तो विपक्ष वाले तो हो, लेकिन आपको तो सत्ता का भी तो लोभ है ना। क्या कहा जाए, देश का इतना पॉलिटिक्स गंदा हो चुका है कि इस सब के बारे में बोलने से पहले भी लोग डर जा रहे हैं। क्या मैं बोलूं इन नेताओं के बारे में, किस नेता का पक्ष लूं आखिर? तो आई होप मेरी बातों आप लोग समझ में आई होगी। तो ये सोनम जी के पक्ष में आप लोग आवाज उठाइए। कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं शेयर कर सकते तो आप एक पोस्ट करिए। और मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाया हूं तो कम से कम इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाए। ये वीडियो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, ये जनहित देश हित में है। जय हिंद, जय।